हमारे नेता बहन स्वामी आनंद प्रकाश महाराज कसा जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रखर वक्ता मुगल धन के धनी समाज के भाषा उपराम जी साहब नाम बोलो। हनुमान जी माइक चेक करो। हनुमान जी जगदीश गढ़वा से अपना अध्यक्ष जी सर, यहाँ हिसार के अध्यक्ष जी, पंचकुला के अध्यक्ष जी और समस्त हिसार जिले के हरियाणा के गणमान्य लोग, हम सभी लोग आपके बीच में एक संदेश को लेकर के आए हैं। संदेश साफ है, सब लोगों को इस बात का पता भी है कि हमारे समाज पर्यावरण की रक्षक समाज है और समय समय पर समाज ने बलिदान दिया है, पेड़ों के लिए भी बलिदान दिया है और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए भी बलिदान दिया है। ये समाज विश्व में इसी नाम से प्रसिद्ध है। देश में समाजों में एक ऐसा समाज है, जीव मारते नहीं लेकिन मारने नहीं देते, ये खास बात है। और समाजों में जीव मारते नहीं लेकिन मारते हुए रोकते नहीं, मना नहीं करते। यहाँ तक कबीर जी ने भी कह दिया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गड़गटिया के पास, करेगा वो भरेगा तू क्यों भया उदास। कबीर जी ने पता झाड़ दिया, लेकिन विष्णु समाज में खासियत है कि आंखों को देखते किसी जीव को मारने नहीं देते, चाहे कि अगले आने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जिस समय अंग्रेजों का राज था और भावलपुर में एक अंग्रेज ने शिकार कर लिया, तो अंग्रेजों की गाड़ी रेलगाड़ी को रोक दिया विष्णु ने। उस समय की देश गुलाम था, फिर भी समाज निडर समाज है और पर्यावरण में कहीं भी कमी आती है, कोई पर्यावरण पर आपत्ति आती है तो विष्णु समाज जुड़ करके लड़ करके और पर्यावरण को बचाता है, ऐसा समाज है। वर्तमान समय में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का निदान पाने के लिए हम आपके पास आए हैं। समस्या ये है, आप सबको पता है कि विकास के नाम से राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, उसकी कटाई हमारी समाज की एक विशेषता है कि हम खेजड़ी के रक्षक है, क्योंकि गुरु महाराज ने स्वयं खेजड़ी लगाई थी। आप उस सबको पता है, रोटू में 3700 खेजड़ी लगाई गई थी और लोधीपुर में गुरु महाराज गए थे, लोगों ने मांग की तो एक पेड़ लगा, वो पेड़ वहां खड़ा अभी तक भी। गुरु महाराज ने लगाई, बिंदु जी ने मना किया, इसलिए संतों की और ठाकुर जी की बात को मानते हुए हमारा समाज खेजड़ी का सही घटना आप सब जानते हैं। राजा के राज में केवल राजा का फरमान ही कानून होता था, न कोई जज था न कोई वकील था। उस समय राजा का सामना करते हुए लोग 300 शहीद हो गए और राजा से प्रमाण दे दिया, राजा ने लिख के दे दी कि जहाँ विष्णु बसते हैं वो पेड़ नहीं कटेंगे और विष्णु बसते हैं वो शिकार नहीं होगा। ये ताम्रपत्र लिख करके दिया था वैसे राजा ने। तो ये संघर्षशील समाज है, आज जरूरत पड़ गई है। पहले शहीद होने की जरूरत थी, खरीदने की जरूरत थी, अब खड़ा होने की जरूरत है। शहीद होने की जरूरत नहीं, सिर कटाने की जरूरत है। तो मुकाम में 2 फरवरी को हमने बीकानेर में विष्णु धर्मशाला के सामने कलेक्टर ऑफिस है, उसके पास में ये धरना रखा गया है। 2 फरवरी को 12 बजे से पहले आप लोगों उसमें से बस के द्वारा पहुँचो, छोटी गाड़ियों के द्वारा पहुँचो, अधिक संख्या में वो पहुँच करके इस धरने को सफल करना है और इस धरने में आपको भागीदारी बन करके और जैसे हम करते हैं ऐसे आपको करना है। इसलिए हम आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं।
और विशेष करके जरूरत क्यों पड़ी कि थोड़े लोगों से सरकार मांगने के लिए राजी नहीं है, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा हो, मांग अधिक लोग मिल करके मांग करते हैं, मांग से जल्दी मांगी जाती है। एक आध कोई मांगने नहीं बैठता है, थोड़े लोग बैठते हैं, बात बनती नहीं। इसलिए हमारा टारगेट है कम से कम 1.5 लाख 2 लाख लोग हो और सरकार से मांग करें। तो सरकार हमारी बनाई हुई सरकार है, सरकार को कौन सुनता है? हम सुनते हैं। हम सरकार से नहीं, सरकार हमसे है। और सरकार कैसे बनती है? वोटों से, और वोट देते हैं हम, इसलिए लोग अधिक होंगे तो सरकार जो कान में जू रहेंगे कि शायद इतने वोट कट जाएंगे तो कानून बनाओ, और कानून बना करके ही पेड़ों को बचाया जा सकता है, और साहब कोई तरीका नहीं है। इसलिए कानून बनाने के लिए आप सब लोगों का इस यज्ञ में आहुति देना बहुत जरूरी है। काम तो होता ही रहता है, सबके काम है, लेकिन निकम्मत कोई है नहीं संसार में। इसलिए अपने घर के काम को थोड़ा सा कम करके या कि दूसरे पर छोड़ करके, और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना, हमारे साहब परशुराम जी कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन काम बढ़ जाएगा, लेकिन न बढ़े तो बीच में छोड़ना नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आपका आंदोलन आर पार की लड़ाई है, ये आंदोलन सफल नहीं होगा तो फिर आंदोलन कौन करेगा बार बार। इसलिए संत महात्मा ने भी साथ मिलकर के प्रयास किया, और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम आपके पास आए हैं। और सरकार से क्या मांग करेंगे कि साहब ऐसा कानून बनाओ, कम से कम 2.5 लाख रुपये जुर्माना और 2 साल की सजा। इसमें आप सब सहमत है? और वन्य प्राणियों का जो शिकार होता है, सब प्रजाति खत्म हो रही है, जीव मार के खा गए लोग, उसके लिए 10 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की सजा। ये हमारी मांग है सरकार से। ये वो मांग है, विशेष और को मांग, लंबी चौड़ी मांग नहीं है, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। 25 कौम को सांस लेने के लिए खेजड़ी का जो वृक्ष है उसकी ऑक्सीजन चाहिए। खेजड़ी 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। कोरोना काल में लोग पेड़ों के नीचे बचे थे, ये सबको पता है। और सरकार उस समय मारी फिर रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, लोग मर रहे थे। और उस समय सरकार को भी पता है कि पेड़ों के नीचे लोग बचे थे, फिर भी ध्यान नहीं देते। पैसे का चक्कर है, अर्थ युग है, लेकिन लोग सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। भागो कोई बात नहीं, विनाश करके विकास करना हमें स्वीकार नहीं है। विकास और विनाश दोनों साथ कैसे चलेगा? आप विनाश करोगे तो विकास होगा, ये हमें मायने नहीं है। विकास करो और विनाश मत करो, ये हमारी मांग है। इसमें आप सब सहमत होंगे। इसलिए आप लोगों से हम निमंत्रण देने के लिए आए कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और एक आप लोगों की ड्यूटी बढ़ेंगे आज के बाद, जैसे हम अब गांव-गांव घूम रहे हैं ना, ऐसे आप लोगों को गांव-गांव घूमना पड़ेगा, और गांव-गांव घूम करके लोगों को जगाना पड़ेगा, और लोगों से कहो कि भाई बीकानेर चलना है और इस आंदोलन को सफल करके और कठोर कानून लेना है ताकि पेड़ बच सके। इसमें जैसे हम आपके पास आए, ऐसे आसपास गाँव में, ढाड़ियों में जहाँ लोग बसते हैं, वहाँ पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग, उनके पास जा करके आप निवेदन करेंगे। और जैसे जैसे भी आजकल सब साधन संपन्न लोग हैं, सबके पास साधन है, अपने साधन सब आए, बसों से आए, कोई बात नहीं, गाड़ियों से आए, आना है, इसमें कोताही नहीं बरतनी है। और थोड़ा सा सावधान होकर आना है, सतर्क होकर आना है, दवाई भागी साथ में लेके आना है, क्योंकि 2 दिन लगे 10 दिन लगे। आजकल एक डायबिटीज पता नहीं बीपी बापी कई बीमारियाँ होती है, दवाई ला रहे जिन मुश्किल पड़ जाए, तो आपके जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो साथ में लेके आए, और पहनने का कपड़ा साथ में लेके आए, बाकी का प्रबंध वहाँ चलेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए पुनः मेरा यही निवेदन है कि समाज का काम सब मिल करके करेंगे तो चुटकी में हो जाएगा, अकेले से बनेगा नहीं। इसलिए मुट्ठी बांध करके हाथ से कुछ भी किया नहीं जा सकता है, अंगुली से कुछ नहीं होता। इसलिए सबको एकजुट होकर के और संगठन बना करके शक्ति दिखानी है, तब ताकि सरकार के भी बात समझ में आए और कानून बने, ताकि हमारी मांग पूरी हो और बार बार झगड़ा नहीं करना पड़े सरकार से, शिकारियों से।
पेड़ कटाव से बार बार झगड़ा करके समाज उब चुका है। इसलिए अब निर्णायक लड़ाई है कि आगे हमें बार बार झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। सरकार हमें कानून देगी तभी हम वहाँ से उठेंगे। बोलो विष्णु भगवान।